Hello everyone, welcome back to my channel Education at 9. Human ear is a topic comes under the neural control and coordination. Human ear, the ear performs two sensory function, hearing and maintenance of body balance. हमारे ईयर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं और इनकी जो लोकेशन है वो पोस्टीरियर लेटरली होती है इन ऑल वर्टिब्रेट्स में। मेन फंक्शन इनका यही होता है कि हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है एक्सटर्नल ईयर एंड सेकंड है मिडिल ईयर एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है वो कंटेन किए रहते हैं पिन्ना को, ऑडिटरी मीटस को, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को, जबकि मिडिल ईयर कंटेन किए रहते हैं मेलियस, इनकस, स्टेपिस एंड इनर ईयर कंटेन्स बॉनी लेब्रियांथ, मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ। तो देखते हैं स्ट्रक्चर, एक बार देख लेते हैं इसका। ऑरिकल्स जिसको हम पिन्ना बोल रहे हैं, बाहर जो हमें दिखते हैं एक्सटर्नली, इनको हम पिन्ना बोलते हैं, जबकि जो कैनाल है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसको हम ईयर कैनाल भी बोलते हैं। एंड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम। द एक्सटर्नल ईयर कंटेन्स पिन्ना, ऑडिटरी मीटस एंड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। पिन्ना जो है वो उसका काम है कि जो भी एयर है उसको एज ए साउंड कलेक्ट करती है वाइब्रेशंस के फॉर्म में और प्रोड्यूस करती है साउंड। ऑडिटरी मीटर्स जैसे कि आपको फिगर में ही देखा था, पिन्ना के जस्ट जो एक कैनाल टाइप है जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं और ईयर कैनाल भी बोलते हैं। तो ईयर कैनाल विच जो पिन्ना से जो एयर जो है एंटर करती है वो कहाँ जाए, किससे होते हुए जाएगी, ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू, एंड फिर वो वहाँ से होते हुए कहाँ जाएगी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हेयर्स और बैक सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं स्किन ऑफ पिन्ना एंड ईयर कैनाल। अगला था टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, ईयर ड्रम बोल रहे हैं। दैट रिसीव्स साउंड, जो ईयर कैनाल से जो साउंड आ रहा है वो अब कहाँ तक पहुँच रहा है, वो पहुँच रहा है ईयर ड्रम तक। वहाँ से साउंड वाइब्रेशंस फ्रॉम द आउटर एयर एंड ट्रांसमिट दैम टू ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये देखिए टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुँच गई जिसको हम ईयर ड्रम बोल रहे हैं। यहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, ईयर ऑसिकल्स यहाँ पर मेलियस को, इनकस को और स्टैपीज को बोला है, जो कि बोन्स होती हैं, बोनी पार्ट्स होते हैं। जो बोनी पार्ट्स होते हैं, इसका जो मेलियस है वो तो अटैच्ड होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से, जबकि स्टैपीज जो है वो अटैच्ड होता है ओवल विंडो से। अगला है मिडिल ईयर क्या क्या कंटेन किया था, आपको बताया था, मेलियस कंटेन किया है, इनकस कंटेन किया है और स्टैपीज, जो ये ऑसिकल्स हैं इनको कंटेन किया है। और ये जो है कैसे प्रेजेंट होती हैं, लोकेटेड इन द सीरीज। इट इंक्रीज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव। इनका क्या काम है, जो भी साउंड वेव है उसकी एफिशिएंसी को, उनकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। मेलियस अटैच टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइल स्टेपीज अटैच टू द ओवल विंडो, जो कि हमें स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है कि मेलियस है वो किससे अटैच्ड है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से, जबकि इनकस है आपका ओवल विंडो से।
यहाँ पे देखिए ऑस्टेशन ट्यूब है, ठीक है, ऑस्टेशन ट्यूब है जो मिडिल से होते हुए वो जो है फेरिंग से अटैच्ड रहता है। तो ऑस्टेशन ट्यूब कंटेन्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। द ऑस्टेशन ट्यूब हेल्प इन द इक्वलाइजिंग प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ये क्या है, प्रेशर को इक्वलाइज करके रखता है, उसको उसमें हेल्प करता है। अब देखिए ये जो वायलेट कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इनर पार्ट में इन्वॉल्व होगा और इसी को हम कॉक्लिया बोलते हैं। और ये देखिए स्ट्रक्चर से ही स्नेल टाइप का दिख रहा है, स्नेल मतलब हिंदी में इसको घोंघा भी बोलते हैं। इनर ईयर लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉक्लिया, इज अ स्नेल लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें दो पार्ट बताए थे आपको, बोनी लेब्रियांथ और मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ। तो यहाँ पर जो इसमें एक फ्लूइड भरा होता है उसको लेब्रियांथ बोलते हैं और इसी के टू पार्ट थे, बोनी लेब्रियांथ और मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ। बोनी लेब्रियांथ में क्या होता है कि इट इज़ अ कैविटी विद इन द टेम्पोरल बोन, एक कैविटी की तरह होता है और उसमें एक तरह का फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरीलिम्फ, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन है कि बोनी लेब्रियांथ में पेरीलिम्फ होगा जबकि मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ में क्या होगा, एंडोलिम्फ। इसके बाद द ट्यूब ऑफ कॉक्लिया इज डिवाइडेड इनटू 3 चैम्बर। कॉक्लिया की जो ट्यूब है वो 3 चैम्बर में डिवाइड होती है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देखिए, स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला मीडिया एंड स्केला टैम्पिनी। स्केला वेस्टिब्यूल जो है वो अपर साइड में दिख रहा है आपको, जबकि स्केला टैम्पिनी जो है वो बेस की तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ। और मीडिया, स्केला मीडिया जो है वो मिड में है, ठीक है। तो जो स्केला वेस्टिब्यूली से और स्केला मीडिया की तरफ जो है एक मेम्ब्रेन है, इसको रिसनर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, जबकि ये स्पेस विद इन द कॉक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। ये भी क्या है, एंडोलिम्फ से फिल्ड होती है एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, while the scala vestibuli and at the oval window। स्केला वेस्टिबुली जो ओवल विंडो से अटैच रहेगी, जबकि स्केला टैम्पनी जो है वो अटैच होगी आपके टर्मिनेट एट द राउंड विंडो विच ओपन्स टू द मिडल ईयर। इन अ कॉक्लिया वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जो थी उसको क्या बोल रहे हैं, रिसनर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। एंड वेंट्रल वेस्टिबुली इज कॉल्ड बेसिलर मेम्ब्रेन, जबकि वेंट्रल जो है मतलब आप कह सकते हैं कि जो डॉर्सल पार्ट है उसको रेसिनर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, जो आपका वेंट्रल पार्ट है उसको बोल रहे हैं वेसिनर मेम्ब्रेन। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज अ स्ट्रक्चर, वो जो है आपका कहाँ लोकेटेड था, वो आपका वेसिलर मेम्ब्रेन में था। और जहाँ पर क्या होते हैं, हेयर सेल्स पाए जाते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि हर जगह मतलब एक बॉडी में फंक्शन करने के लिए अंदर सेल्स में रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, वही उसको रिसीव करते हैं। तो यहीं पर एक हेयर सेल्स जो होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, एज ए ऑडिटरी रिसेप्टर। द बेसल एंड ऑफ द हेयर cells in close contact with different afferent nerve fiber। यहाँ पर जो बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल के जो बेसल एंड पर वो क्लोज कांटेक्ट होती हैं किसके किसके साथ, उनका मतलब जुड़ाव होता है, वो होता है अफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पर अफरेंट नर्व फाइबर एंड इफरेंट नर्व फाइबर को स्टडी किया था। And above the row of the hair cell in the thin elastic membrane called tectorial membrane। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में above the, ये आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, जैसा कि आपको दिख रहा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये अटैच्ड रहती है। अब यहाँ पर देखते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस लोकेटेड अबव द कॉक्लिया। कॉक्लिया के ऊपर एक वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये दो में डिवाइड होता है,
इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और ऑटोलिथ ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, कॉक्लिया के जस्ट ऊपर वेस्टिबुलर अपरेटस पाया जाता है। यहाँ पे देखिए 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं और इनके जो बेस पर स्वेलन स्ट्रक्चर है इसको हमने एम्पुला बोला है, जबकि ये देखिए यूट्रिकल्स एंड सैक्युलस ये स्ट्रक्चर अलग हैं जो कि वेस्टिबुलर अपरेटस में ही आते हैं। तो क्या है कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ऑटोलिथ ऑर्गन होते हैं। ऑटोलिथ ऑर्गन के अंडर में आते हैं सैक्युली और यूट्रिकल्स, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो ऐसे प्रेजेंट होती हैं कि एक दूसरे के राइट एंगल में होती हैं। एंड बेस ऑफ कैनाल स्वेलन कॉल्ड, बेस हमने दिखाया था आपको, बेस जो है ये स्वेल हो रहे हैं इनके, तो इनको क्या बोल रहे हैं कलेक्टिवली, एम्पुली, ठीक है। इट प्रोजेक्टिंग रिज इज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस। एंड ऑटोलिथ ऑर्गन में जो सैक्युलस और यूट्रिकल्स हैं उनमें जो प्रोजेक्टिंग रिज होते हैं उनको कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं मैक्यूला। तो क्रिस्टा एंड मैक्यूला इनका स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी पॉस्चर। बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए इनका मेन फंक्शन है। अब अगला है मैकेनिज्म ऑफ ईयर। ईयर में जो उसका हियरिंग मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ ईयर पिन्ना के थ्रू जो एयर है जो पास होती है तो वो एज ए साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होगी। तो ईयर पिन्ना क्या करेगा, रिसीव करेगा साउंड वेव्स को। साउंड वेव्स जो हैं वो रीचेस टू ईयरड्रम एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशंस रिस्पॉन्स टू साउंड वेव and then transmitted to oval window through ear ossicles। ओवल विंडो तक कैसे पहुंचेंगे, ईयर ऑसिकल्स, और ईयर ऑसिकल्स कौन से थे हमारे, मैलियस, इनकस और स्टैपीज। और स्टैपीज को बोलते हैं कि अगर शरीर में सबसे छोटी हड्डी के लिए पूछा जाए तो वो स्टैपीज होती है, जो कि आपकी ईयर में होगी और इनर ईयर का पार्ट होती है, मिडिल ईयर का पार्ट होती है। एंड देन फिर क्या होगा, जो वाइब्रेशंस हैं वो पास्ड होंगी थ्रू ओवल विंडो टू फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया। ओवल विंडो से अब कहाँ जा रही हैं, वो कॉक्लिया के फ्लूइड की तरफ जा रही हैं और जनरेट करेंगी क्या, वेव्स इन लिम्फ इंड्यूस अ रिपल ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन आपकी कहाँ थी, बेसिलर मेम्ब्रेन आपकी जहाँ पर ये स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टेम्पनी जहाँ पर हो रही थी वहाँ पर वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन थी। देन फिर क्या होगा, बेंड द हेयर सेल्स को बेंड करेंगी, प्रेसिंग देम द अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। देन इम्पल्स जनरेट होगा और ट्रांसमिट होगा वो अफरेंट फाइबर के द्वारा होते हुए ऑडिटरी नर्व्स तक जाएगी और रीचेस टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचेगी। वहाँ पर उनकी एनालिसिस होगी और साउंड को रिकॉग्नाइज किया होगा। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।